इन विषम परिस्थितियों में जिसमें कीर्तन के नाम पर कोई 2 पैसा खर्च नहीं करना चाहता, और हम तो ऐसा समझते हैं, गोपी गीत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य आया है कि ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, हे गोपियां कहती हैं कि भुवि गृह्णन्ति ते, जो आपके गुणानुवादों को पृथ्वी पर गायन करते हैं, ते भूरिदा जना, वे सबसे बड़े दानी जन हैं। अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा है, पर अन्नदान शरीर का पोषण करता है। जिस शरीर की गति या राख बनेगा या बीट बनेगा या कौआ कुत्ता खा जाएंगे तो मल बन जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, जिसका अंत इस तरह का है, तो उस अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा, पर जिससे आत्मा का पोषण होता है। किसी के घर का एक कोरो गिर जाए तो वो कोरो छाप देखो 100 करवे मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो वास्तव में हमारी जो आत्मा अभिशप्त हो गई, खंडित हो गई, हमारे घर को जो कोरो जो फूट गया है, जो तो भगवान के उस परमात्मा के ही उस अंश से, खदान से जुड़ पाएगा। तो इस तरह का, और अब हम क्या कहें, हम बहुत सोचते हैं कि यहां ये बात न कहें। वास्तव में आप लोग जितने हैं सब इतने धन्यवाद के पात्र हैं कि हम क्या कहें। हम तो ऐसा लगता है कि सबके चरणों की धूल मिलती रहे और सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आप सबने जहां जहां गए वहां वहां धूम मचा दी हरि नाम की। और अभी वृंदावन में तो कोई कमी नहीं है, पर वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष कि जिनका दर्शन दुर्लभ है, वो कीर्तन में आए और कीर्तन में आकर के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। जैसा चाहते थे संकीर्तन से जैसा सुख होना चाहिए, अपरितोषाद विदुषाम न मन्ने साध विज्ञानम प्रयोग विज्ञानम। कालिदास जी ने कहा है कि जब तक विद्वान लोगों को संतोष न हो जाए, 1000 मूर्ख कहते हैं बाबा बाबा बाबा। हम कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कि कौन ऐसी बस्ती में गए, वहां कोई नहीं है, अकेले बैठ गए, सुकौआ कुत्ता की कहानियां सुनाई और भागवती बन गए उनके बाबा, पंडित जी के समान कोई नहीं है। तो वे 1000 आदमी अच्छा कहते हैं और कोई एक विद्वान पुरुष कहे हाँ ठीक है, इतना कहना बहुत महत्व रखता है। तो रात दिन भगवान के अहरनिश नाम जब से परिपूरित हृदय, बड़े पुजारी जी ने ऐसा कहा, इन सब शब्दों को आप लोग हृदय में दृढ़ता से धारण कर लीजिए। ये शब्द अमूल्य हैं और पुजारी जी को यहां सुख का अनुभव हुआ, इस बात को आप लोग बार बार रोज याद रखें। इतने परिकर में हम तो अभी ज्ञानेश्वरी में पढ़ा कि जहां कथा कीर्तन होता है वहां कलयुग महाराज प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहां तो कलयुग का हमें कोई कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ ऐसे लगता है कि मैंने सब जगह देखा है, कुछ न कोई एक व्यवस्थापक होता है, चुप रहो, आगे सरको, पीछे सरक जाओ, इधर बैठ जाओ, तुम इधर सरको, ऐसा कर दो वैसा कर दो। इतना दुनिया भर का, अथवा किसी न किसी बहाने, और नहीं तो भोग बटवे की वेरा तो व्यवस्था कर ही दे, धक्कम धक्का 2-4 गिर जाए। पर यहां तो ऐसे लगा के जैसे उसमें लिखा है कि राम जी की ने हाथ धनुष को लगाया और तुरंत टूट गया। तो उन्होंने कहा कि 12 ते सिखायो है, जैसे हल्के से शंकर जी ने सिखाया हुई है कि जब ढका लगा तो टूट जाइयो। ऐसे लगा कि आप लोगों को ये सब ट्रेनिंग दी गई इतने समय तक, और आप सब लोग फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले। ये बात पक्की बात है, आप लोग फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले हैं। और हम तो ऐसा लगता है हम ये रिजल्ट सुनाएं, हमारी कोई हिम्मत नहीं कि रिजल्ट सुनाएं।
हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान की ये महती कृपा है, आपके भीतर कथा कीर्तन का पूरा असर है, पूरा असर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी जगह है अगर संत पधारे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं, ना उनका कोई एहसान है। उन्हीं की तनख्वाह से तो सब हो रहा है। जब ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं तो उन्हें भी कृपा करना ही पड़ेगी, और हम सब कृपा के अधिकारी हैं। और कृपा ऐसा अनुभव भी करते हैं कि कृपा होती है। किंचित हम मन में इतनी अभिलाषा करते हैं, दादाजी ने मन में किंचित सबके बड़े भैया हमसे मिले, 2-3 बार मिले, तो बड़े भैया से तो बात करनी खतरनाक है, वे तो किस ढंग से बात करते हैं तो समझ में नहीं आओ। बोले हमें गुरुजी से एक बात मांगना है, उनकी नजन का बात करे, आड़े ठाए 2-3 बार मिले, उसको एक बात मांगना है, गुरुजी से एक बात मांगना है। तो हमने कही क्या मांगना है, हमने कही बताओ। तो बोले कि गुरुजी प्रतिवर्ष कृपा करते रहे, बस जाते हैं सर, हमको तो यही मांगना है। और सबसे ये बात सुनते सुनते हम करीब सबसे, दादाजी ने तनक इतनी बात कही और गुरुजी ने स्वीकृति दे दी। तो अब ऐसा लगता है कि हम सब जैसे गुरुजी से समर्पित होकर के उनके हो गए, तो गुरुजी भी तो हमारे हो गए, और अपने हमारे होने पर हमें कैसे अनुभव हो कि हमारे हो गए। तो यही तो अनुभव की बात है, हमारे हो गए, सदा कृपा की वर्षा होती रहेगी। और एक जो पौधा लगा दिया ये भक्तमाल का पौधा बीज तो बोया गया वृंदावन में, और यहाँ सब उसका जितना और पोषण आदि और आशीर्वाद मिल गया, पूरा खाद पड़ गया। दादाजी को आज्ञा हुई, करीब सबको ये आज्ञा केवल दादाजी को नहीं हुई, आप सब लोगों को भी ये आशीर्वाद हुआ कि अब भक्तमाल की कथा सुने, गुने और तदनुसार आचरण करें। और भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, इसकी तो वर्षा हो ही रही है। वैसे गरीब आदमी तो छाता खरीद ही नहीं पाते, आप लोग सब गरीब आदमी हैं, तो वो छाते आप लोगों के पास नहीं है कि कृपा के जल से आप लोग वंचित हो जाएं। तो ये अब तो इतनी बात है केवल कि जो अहरनिश जो कथा कीर्तन की जल वर्ष रहा है, तो कबीरदास जी ने कहा कि अपनी अपनी मेड़ बांध लो, बहो जात जो पानी। तो भैया जब पानी न बह जाए, अपनी अपनी मेड़ बांध लो। हमने गांजा पीने वालों को देखा कि वे ऐसी ऐसी सुक्कू लगाते पूरी हिम्मत से, और लो फिकियो फिर पूरा धुआं ऐसे गुक्कू कर बीच में पेट में कि कर न जाए पूरा। तो आप लोग ऐसी गुक्कू बांधू करे कथा कीर्तन के समय के पूरी कथा भीतर से करना पाए, थोड़ी थोड़ी खसक जाए तो खसक जाए देर में, लेकिन उनमें पूरा ध्यान रखो। भक्तमाल की कथा के संबंध में हमने एक बहुत पहले पड़ोसनों के आऊं, हमें जो तो ख्याल नहीं रहा, तो उनमें हमने जो पढ़े कि एक जगह मथुरा में भक्तमाल की कथा हुई तो एक पड़ोसन, अब मथुरा में तो सब कथा के प्रेमी हैं, भगवान के परम भक्त हैं सब, तो उसने कहा कि चलो भक्तमाल की कथा हो रही। सो पड़ोसन बड़ी प्रेम ठीक कथा थी, पर वो कह दे कि काई कथा हो रही, उनकी भक्तमाल की कथा हो रही है। तो अब वो बाद में समझ में आए भागवत की बात तो प्रगति थी तुरंत, तो उनका ठीक है अब कल चलेंगे। ऐसा कहे कि रोज कोई ना कोई, आज इस बच्चे की तबीयत खराब हुई, कोई ना कोई, जब कोई मन में जैसे वैसे ही रोआन लो, फिर भैया ने दे मारो, कोई रोआन भरी हुई, बहाना ढूंढना हो, और फिर वैसे ही रोआन भरी, फिर भैया ने दे मारो, तो फिर बहाना होगा, रोन लगे। फिर ऐसे ही हवरन हो ग्रह कार्य नाना जंजाला, ये जंजालों को अपन पालते पोसते हैं, ढूंढते हैं बहाना ढूंढत, जब कितने काल में हम अटक खड़क के रह जाए, और फिर बढ़िया सजा वजा के बड़ी दिन हो के हम खुद अब नहीं कह रहे, या बात दूसरे की नहीं कह रहे, दादा से प्रस्तुत कर के फिर वो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा हो, तो 4 आना 7 में 12 आना अपने झूठ झांट मिला के अच्छा सजा वजा के, और एक बढ़िया बात कह के छुट्टी पाई।
तो इतना तो छुट्टी नहीं मिल पाओ, दादा तो टूड़ी के नेच की समझ लेते तो मुश्किल बात है। और वो ऐसे संबंध में क्षमा नहीं करत, जिते एक पेट में भीतर उसने भकूड़ा उठा तो सब पटक देते पूरा। वो परम लाभ के लिए बाबूजी सुनाते रहे हमें कि दादाजी के क्रोध के 3 कारण हैं। वो 3 कारण वे भागवत संबंधी इतने प्रबल, और उन्हीं अपराधों पर दादाजी नाराज होते। तो ऐसी नाराजी, ऐसे नाराजी के भागीदार बनने वाले लोग धन्य हैं। तो उस कथा में जो मथुरा की बात कह रहे हैं, तो वो पड़ोसन बार बार कहे कि कथा सुनिए चलो, तो रोज कौन वाहन से अटक जाए। कथा का प्रेम तो बड़ा भारी था। अब एक दिन उन्होंने कहा कि आज तो कथा का पूजन नहीं, चलो आज कथा सुनो, आज तो सुन ही लो। सो वो साथ में गई, कथा को सुना। तो भक्तमाल की कथा थी, और भक्तमाल की कथा कहने वाले महापुरुष, उनकी महिमा को कौन कहे। भक्तमाल की जो कथा कहने वाले महापुरुष हैं, वो तो साक्षात भक्तमाल का स्वरूप है, भगवान की परम कृपा के पात्र हैं। किसी की जीव की क्या सामर्थ्य है कि भक्तों के हृदय के भाव को करें। नाभाजी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो ये तो साक्षात भगवत कृपा का स्वरूप होते हैं। तो भक्तमाल की कथा को सुना, ये अपनी अपन सबकी भी बात है, आप लोग बिल्कुल अनुभव करते हैं, उसी बात को हम कह रहे हैं। भक्तमाल की कथा हुई और उस बाई को अत्यंत आनंद आया, और बाई को लगा कि इतने दिन से ऐसी प्यारी कथा हो रही है और हम सुनने नहीं आए। सत्संग तो किया था उसने, कथा की प्रेमी थी, सबको जानती थी। जानकार को ज्यादा आपत्ति है, जैसे पागल हो कोई, वे 100 के नोट 1 के नोट को फर्क नहीं है, गिर जाए तो का फर्क पड़त। पर जानकार को पता है कि आज 100 को नोटा गिर गो तो के तो प्राण ही कर जाए, 100 को है तो नोट, वो कागज नहीं है तो 100 को गिर गो। तो इसी तरह से उस बाई ने विचार किया कि इतने दिन से इतनी प्यारी कथा हो रही है और हम नहीं आए। इस नुकसान को बार बार चिंतन करती तो घबराती। उसका जैसे किसी का लाखों का नुकसान हो जाए, नहीं आज फैल हो जाते लोगन की, ऐसे उसका उस नुकसान को बार बार चिंतन करे तो घबराए, छाती पीटे। कथा जो ही पूर्ण हुई और कथा से उसका वियोग हुआ। कथा से वियोग हुआ तो उस वियोग में वो बेहोश हो गई। बेहोश हुई तो देखा शरीर में चेतना नहीं, तो वो गिरी। इस तरह से गिरने पर सब जुड़ आए। पड़ोसन से पूछा क्या बात है, इनको मिर्गिया की क्या, फेटाता क्या, चक्कर आता, कुछ खा बिना खा पी के आई थी, क्या हो गया, तरह तरह की बात पूछने लगे। वो बगल वाली बाई कहे कि भाई ये तो हमारे पड़ोस में रहती ना, इन्हें फेटाउत ना मिर्गियाउत न कछु ना भूखिया, कछु बात नहीं है। फिर क्या होगा, कई फिर जो होगा हम इतने दिनों से कत रहे, कथा सुनवे आइयो सुनवे आइयो सुनवे आइयो जे कत रही। और आज जब कथा सुनने को जे आई, तो जब से कथा सुनी तब से ये छाती पीटती नहीं, हाँ ऐसी कथा होत रही, हाँ ऐसी कथा होत रही, और हमने नहीं सुन पाई, ऐसी कथा होत रही। इस बड़े भारी अपने नुकसान को वो सहन नहीं कर पाई और सुनते सुनते पे बेहोश हो गई। तो जो भक्तमाली जी महाराज थे वो तो कृपा मूर्ति थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने कथा के प्रेम को समझा, तो उन्होंने आकर के संबोधन किया और कहा, बाई हम फिर से कथा सुनाएंगे, घबराओ मत। तो बाई चैतन्य होकर के नाचने लग गई। तो आप लोगों को भी इस रस का चस्का तो लग ही गया है, और इस रस के चस्का के लग जाने से आप लोग इस आस्वाद भरे इस अमृत फल को, इस मधुर रस का सदा पान करते रहे। लाडली लालजू खूब कृपा करते रहे। और हम कुछ अपनी वाणी से कुछ कहें कि महाराज जी ने कृपा की या क्या, तो ऐसा लगता है कि कृपा की मूर्ति हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनके पोष्य हैं। और बड़े पुजारी जी महाराज तो कहीं पधारते नहीं, बहुत कम जाते हैं, और उन्हें ऐसा सुख मिला, इस बात से हमें बहुत सुख मिला कि
उनकी यही सबसे बड़ी सेवा है। संतों की सेवा कोई पदार्थों से होती नहीं है। भक्तैव तुष्यन्ति महानुभावा, हम सबकी भक्ति ऐसे ही संतों के चरणों में हो और निर्मल, बिना किसी प्रयोजन के, जैसे प्रेम कहते हैं, वह प्रेम संतों के चरणों में जन्म जन्म हो। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण गति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। भक्तों के चरणों में हमारा, भगवान के चरणों में हमारा अनुदिन प्रेम बढ़ता रहे। हम इनके लाडले अबोध बालक बने रहें और इनकी कथामृत का पान करते रहें। इनका सिर हमारे सिर पर सदा हाथ रहे। ऐसी ही हम श्री लाडली लाल जी से विनय करते हैं और दादाजी का ऐसा आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हम सब तो चरण रज हैं उनकी, हम क्या कहें। और ऐसे ही क्रोध भी बना रहे। ये हमारी सुधारने के लिए थापी हैं, ये गलती रहे, जितनी घलेंगी तितने ही हम पक्के हो जाएंगे। ये सब कृपा दृष्टि बनी रहे।